तो इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। तो इसमें चेक करने वाले हम कि किस बिंदु पर दिया गया फलन हमारा असांतत्य होगा। तो असांतत्य को चेक करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हमें 2 पॉइंटों पर चेक करना है। एक तो हमारे पास दे रखा है 0 और दूसरा हमारे पास 2। तो लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे fx। अब जब हमारा x 0 से छोटा हो तो हमें फंक्शन यूज करना है 2x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ गया हमारा 2x। अब इसमें लिमिट रख दो तो 2 गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे ही लिमिट रखनी है यहाँ पे x टेंड्स टू 0 प्लस पे fx। अब जब हमारा x 0 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा हो तो फंक्शन लेंगे 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है हमारा 0। लिमिट रखो तो 0 0 आ गया। अगर जो हम f0 रख दें यानी कि x बराबर 0 आ जाए तब भी फंक्शन हम 0 लेंगे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर fx बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे fx और ये बराबर है f0 के। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सान्तत्य है। ठीक है, और हमें तो असांतत्य की जांच करनी है ना। तो हमारे पास एक तो x बराबर 0 है और दूसरा है x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं दूसरा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे fx। जब हमारा x 1 से छोटा हो तो फंक्शन लेना है हमें 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन तो हमारे पास 0 आ गया तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे लेंगे fx को। ठीक है, तो 1 प्लस पे जब fx को लेंगे तो क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे चेक कर लो 1 प्लस यानी कि जब x का मान 1 से बड़ा हो तो हमें फंक्शन लेना है 4x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 कौन सा लेना है 4x। अब इसमें x के मान को अप्रोच कर दो तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 1, 4 एकम 4। अब रखो f1। f1 पे मान कितना है 0। तो यहाँ पे 0, क्योंकि किस किस के मान बराबर है। एक तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे है और एक है f1 का मान। इन ये दोनों आपस में बराबर है इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे fx 1 माइनस पे fx बराबर है f1 के। बट नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के बराबर नहीं है। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 1 पर संतत ठीक है। तो यदि इस क्वेश्चन में आपको कैसा भी कोई भी डाउट लगता हो, कैसा भी अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट ऑप्शन कमेंट करें। और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से NCERT मैथ का क्लास 12 है जो कि, और इसी के साथ हम एक्सरसाइज 5.1 पर हैं। हमने कुछ सवालों को सॉल्व किया अभी तक और इसी के साथ हम आगे को भी सॉल्व करेंगे। पर एक चीज़ है, जब रिवीजन नहीं होता किसी भी चीज़ का तो वो चीज़ बेकार होती है पढ़ने से। तो अपने सवालों को रिवाइज करते रहे और फिर इसी के साथ चलते हैं आगे की ओर। तब इसी के साथ हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस प्रकार है कि ए और बी के किन मानों के लिए fx बराबर fx ax प्लस 1 जब x छोटा हो 3 से और बराबर हो और x बड़ा हो 3 से तो bx प्लस 3 फंक्शन यूज करना है।
द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। यानी कि a और b के उन मानों के लिए ज्ञात कीजिए जो x बराबर 3 पर संतत है। फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है, तो एक ही पॉइंट दे रखा है, वो है हमारा 3। तो इसी पर हमें ज्ञात करना है, ये इजी हो गया इसके साथ। तो सबसे पहले x बराबर 3 पर लिमिट चेक करते हैं इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पर fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ले रहे सबसे पहले, तो माइनस के लिए यानी कि जब हमारा x 3 से छोटा हो तो ax प्लस 1 लेंगे, ax प्लस 1, x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 3a प्लस 1। अब ऐसे ही ये तो हमारा निकल आया LHS, अब यहाँ पे निकालेंगे RHS पे, और राइट हैंड पे लिमिट हमारी प्लस की होती है, तो x टेंड्स टू 3 प्लस पे fx। अब 3 प्लस पे यानी कि जब हमारी x का मान 3 से बड़ा होगा तो हम फंक्शन लेंगे dx प्लस 3 पे, ये वाला dx प्लस 3। अब इस 3 के मान को यहाँ पर रख दो फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3, क्योंकि हमारा फंक्शन x बराबर 3 पर संतत है, तब क्या करें इसके बाद, क्या पे चेक करते हैं। x बराबर 3 पर संतत है, और संतत में हमें पता होता है कि जो LHL होता है वो बराबर होता है RHL के, ठीक है। तो यहाँ पे LHL का मान क्या है 3a प्लस 1 बराबर RHL का मान है 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। a और b को एक साइड लेके आओ और अचर पदों को एक पास ले दो, a माइनस 3b बराबर 3 माइनस a। इन दोनों में से तीनों कॉमन ले लो, तो a माइनस b, 3 में से एक गया तो 2/3। अब a की वैल्यू निकाल लो, तो a बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस b, जो कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यानी कि a और b के मान ऐसे होने चाहिए कि a का मान होना चाहिए 2/3 प्लस b के बराबर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है यहीं पे हो जाता है क्लियर। और यदि इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो कैसा भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं तो फिर आप इस चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर ऐसे NCERT मैथ क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 18, जो कि fx बराबर यानी कि जो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, तो लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर संतत होगा हमारा ये फलन। तो सबसे पहले जो पॉइंट दे रखा है उसे चेक कर लो, 0 पर ही संतत है, मतलब इसकी LHL निकालो सबसे पहले। तो आंसर x बराबर 0 पर चेक करना है हमें, चेक नहीं अब तो हमारे पास संतत दे रखा है पहले से, तो यहाँ पे LHL निकालना जाएगा। LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर fx, यानी कि जो x है वो हमारा 0 से छोटा है, x है वो 0 से छोटा है, तो इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे ये वाली। तो क्या ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पे लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x। अब हमें x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना इसके लिए, जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। अब ये चेक करते हैं RHL को, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे fx, 0 प्लस पे fx, यानी कि जब हमारा x का मान 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1 को, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 4x प्लस 1।
तो x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 4 गुना 0 प्लस 1, इसका मान तो 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 0 1 है, मतलब यानी कि x बराबर 0 पे हमने देखा कि जो हमारा दिया गया फलन है वो संतत नहीं है। पर किन मानों के लिए संतत होगा, लैम्डा के मान चेक करेंगे। यदि हम यहाँ पे चलो हमारा 0 पे संतत है ही नहीं है फलन, अब x बराबर 1 पर चेक करेंगे इसको। क्वेश्चन में आगे दे रखा है x बराबर 1 पर फलन के संतत्व की जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतारना, फिर इसके आगे चलते हैं, नोट कीजिए इसको। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो LHL है वो हमारा RHL के इक्वल नहीं है, तो क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः दिया गया फलन यानी कि fx x बराबर 0 पर संतत नहीं है। पर अब हमें क्वेश्चन में आगे दे रखा था कि क्या x बराबर 1 पर दिया गया फलन हमारा संतत होगा, तो यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब चलते हैं x बराबर 1 पर। तो इसी के साथ हम x बराबर 1 पर चेक करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि दिया गया फलन हमारा संतत है या नहीं। चेक कर देते हैं x बराबर 1 पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे fx, ये होगा, पहले माइनस में चेक कर लेते हैं इसको, तो इसको निकालने हम LHL। तो लिमिट x टेंस टू 1, यानी कि जब x की वैल्यू, x का मान जब हमारा 1 से छोटा हो, मतलब 0 से तो बड़ा ही है ना, जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन लेंगे हम 4x प्लस 1 को। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 4 गुना 1 प्लस 1, 4 एकम 4 और 4 और 1 5। तो यहाँ पे आ गया हमारा LHL की वैल्यू जो आई है वो है 5। अब चलते हैं RHL की ओर। तो RHL में लिमिट को लेते हैं प्लस का, तो x टेंस टू 0 प्लस पे fx। अब 0 प्लस पे fx मतलब 0 प्लस पे नहीं, हम चेक कर रहे हैं 1 पर, तो 1 प्लस पे आएगा। अब 1 प्लस पे मतलब x तो 1 0 से बड़ा ही है ना, चाहे 1 पे ले लो, तो 1 के लिए दोनों फंक्शन हमारा यही काम करेगा। तो यहाँ पे लेते हैं फिर लिमिट x टेंस टू 1 पे fx है हमारा 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 4 गुना 1 प्लस 1, 4 एकम 4 और 1 5, क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम सबसे पहले चेक किया था x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या हमारा संतत है या नहीं। तो हमने देखा कि x बराबर 0 पर LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा था। फिर हमने चेक किया, क्वेश्चन में आगे दे रखा था कि x बराबर 1 पर भी संतत की जांच कीजिए। तो हमने x बराबर 1 पर जांच की, जिसमें हमें LHL का मान आया 5 और RHL का भी मान आया 5, तो LHL इज इक्वल टू RHL, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। तो इसी के साथ हमारा 18वां क्वेश्चन क्लियर होता है। तो हम चलते हैं आगे की ओर 19वें क्वेश्चन की ओर। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बोलते काम किस मिलेगा कोई